बताई और ये सब कहकर भक्ति के संबंध में भक्ति योग बताया। और भक्ति योग में एक का नाम लिया, परीक्षित तुम्हारे बाबा विदुर। व्याध्यासाश्रणं ध्रुवस्य वयोवेद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किं रूप तत्र मदिकं किं तत्सुदां नोदनं भक्त्या तुष्यति केवलया परमया भक्ति प्रियो माधव। एक दिन की बात है, विदुरानी अपनी झोंपड़ी में बैठी बैठी सोच रही है, मेरे घर कब भगवान आएंगे, मेरे घर कब भगवान आएंगे। ऐसा वो अपनी झोंपड़ी में बैठी बैठी सोच रही है। 12 वर्ष बीत गए हैं यूं बथुआ का साग खाते खाते, और जब से मंत्री पद त्यागा है विदुर जी ने, अंधे धृतराष्ट्र ने राज हथिया लिया था, अपने छोटे भाई के अनाथ बालकों को लाक्षागृह में जड़ाने का षड्यंत्र किया था। तब से रूठ कर जाने कहाँ चले गए माधव, एक बार भी दर्शन नहीं दिया। पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। एक दिन विदुरानी विदुर जी से कहती है, क्या मेरे घर भगवान नहीं आएंगे, मेरे घर भगवान नहीं आएंगे। तब विदुर जी ने कहा, आज ही गंगा किनारे हल्ला हो रहा था कि भगवान दुर्योधन को समझाने आ रहे हैं, बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है, सुना है तोरण द्वार सजे हैं, फूल बरस रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, मैं जाता हूँ। विदुर जी चले गए। विदुरानी अपनी झोंपड़ी में बैठी अकेली कीर्तन करने लगी। और तब उस विशाल सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि के मध्य केवल 5 गांवों का प्रस्ताव भगवान कृष्ण ने दिया था, और दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को न स्वीकार करके भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का षड्यंत्र किया। और हो वो इतने विराट हैं, उन्हें कोई बांध सकता है। और तब कृष्ण को अपने पक्ष में लाने के लिए बड़ा झूठी चापलूसी करता है। 56 भोग बनवाए हैं माँ गांधारी ने, ऐसा कहता है। और भरी सभा में कृष्ण कहते हैं, मित्र मैं तुम्हारे घर भोजन अवश्य करता, पर क्या करूं, आज तो काका विदुर जी के घर निमंत्रण है। और विदुर जी दूर बैठे कहीं, अहो मेरे स्वामी ने मेरी बात सुन ली, मेरे घर आएंगे भगवान। आंखों में आंसू भर आए। और इधर विदुर जी तो कुछ दूध ले आऊं, कुछ दही, कुछ माखन, कुछ मिष्ठान ले आऊं, कुछ मेवा ले आऊं, कुछ फल ले आऊं, चले गए। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, पहुंचे काकी के द्वारे पर, बुलाया तो उसी ने है, भक्त की पुकार है। हरि आयो रे कान्हा विदुर घर पाहुना, सब ठाकुर जी को प्रणाम
शरीर रोमांचित हो रहा था। कभी चरणों में गिरती थी, कभी हृदय से लगा लेती थी। कोई आसन ढूंढ के लाऊं मेरे प्रभु के लिए, कहाँ बिछाऊं कहाँ बिठाऊं, पलक पावड़े बिछाने लगी विदुरानी। अहो ऐसा प्रेम, कभी कभी प्रेम दीवाना बना देता है। मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। मैं तो तेरी हो गई शाम। गाऊं भजन में आठों याम, भजन में आठों याम, नहीं दुनिया से मुझे काम। नहीं दुनिया से मुझे काम। मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। मैं तो तेरी हो गई ठाकुर जी को भूख लगी है, क्या करूं? और तो कुछ दिखा नहीं। बथुआ का साग बनाया है, पत्तल धो के परोसने लगी। पर बथुआ का साग कैसे खाएंगे? तो कुछ फल ले आऊं। एक आध फल ढूंढने लगी तो कुछ केले के फल दिखाई दे गए। बस उन्हीं को खुशी खुशी ले आई और धोकर छील कर परोसने लगी। पर भाव के प्रेम के अतिरेक में यूं कुछ हुआ कि छिलका तो खाने को दे दिया और फल फेंक दिया। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोनी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हारा टावरिया करे मनोहार जी। राजा टावरिया करे मनोहार जी।
भाव का भूखा हूँ मैं, इसीलिए भक्त कहते हैं सबसे ऊंचा